जैन साथियों, ये देश सत्यमेव जयते से शुरू होता है, लेकिन जब जाति की बात आती है तो दोस्तों सच को चुप करा दिया जाता है। सवाल ये नहीं आज जातिवाद जिंदा है या नहीं, सवाल ये है कि वो कितने रूपों में जिंदा है और कितने बेजुबानों की आवाज दबा चुका है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने देश के विवेक को झकझोर दिया। ये घटना जो हुई ऐसी जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ये घटना हुई सर। मेरे बच्चे भी रो रहे थे सर, मैं भी रो रहा था। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। कुल मिलाकर एक जात के नाम पर उन्होंने मतलब जो हम लोगों को टॉर्चर किया, बहुत मारा, छुड़गा दी। इसके बाद जो है मुंडन कर दिया, इसके बाद ब्राह्मणी के नाक गिरवाई और इसके बाद जो है उन्होंने मतलब जो है मूत्र या जल जो कुछ छिड़क करके बोले कि आप पवित्र अब जाओ। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी ले। किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। मुझे 2-3 थप्पड़ें मारी और पेशाब जैसा लगा जैसे पानी हो, लेकिन हमें तो ये विश्वास है कि उन्होंने पेशाब छिड़की है। भाई हमको दिखता तो है। संत राम यादव एक कथावाचक जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कही, लेकिन जैसे ही उनकी जाति सामने आई यादव, कुछ पंडितों ने उनको मंच से खींच लिया, उन्हें जमीन पर रगड़ दिया, चप्पलों से पीटा गया और इतना ही नहीं उनके ऊपर पेशाब तक कर दिया गया। गुनाह था कथा कहना और पाप था ब्राह्मण नहीं होना। दोस्तों अगली घटना की बात करें, गुड़गांव में इंडिगो एयरलाइंस की एक ट्रेनी पायलट ने एफआईआर दर्ज करवाई कि 3 सहयोगियों ने जाति सूचक गालियां दी। तू जहाज उड़ाएगा, जूते सिलने चाहिए तुझे। उसे वेतन में कटौती और बार-बार रिट्रेनिंग का टॉर्चर दिया गया। दोस्तों इतना ही नहीं, अहमदाबाद की एक 58 साल की दलित महिला दादम बघेला को पार्क की बेंच पर बैठने को लेकर डॉक्टर और उसके परिवार ने पीटा और जाति सूचक गालियां दी। एफआईआर दर्ज की गई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक दलित दूल्हे की बारात निकली, रास्ते में ऊंची जाति वालों ने घेर लिया, डीजे और बैंड पर आपत्ति जताई और मारपीट की गई। एफआईआर दर्ज की गई थी। अब आते उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। आपको बता दूं, एक दलित युवक की शादी में जब बारात गांव से निकली तो दोस्तों रास्ते में जातिवाद हमला हुआ, गाड़ी डीजे तोड़ा गया और परिवार को धमकी भी दी गई। यहाँ भी एफआईआर हुई थी। केरल के त्रिशूर जिले में एक इजावा जाति के व्यक्ति को पुजारी बनाया गया। कुछ पारंपरिक ब्राह्मण समुदायों ने इसका विरोध किया। मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। दोस्तों ऐसी कितनी घटनाएं गिनवाऊं, कितनी बार कहूं कि जातिवाद सिर्फ गांव के कुएं में नहीं है, वो कॉर्पोरेट, ऑफिस, एयरपोर्ट, मंदिर, शादी, कथा, मंच हर जगह मौजूद है। अगर आप सोचते हैं ये सब इत्तेफाक है तो दोस्तों समझ लीजिए जातिवाद अब छुपा नहीं है, बल्कि वो अब खुलकर खिल रहा है। क्या वाकई जाति आज भी इंसानियत की औकात तय करती है, या अब वक्त आ गया है कि नाम, काम और इंसानियत को जात से ऊपर रखा जाए? लेकिन एक सवाल यही खड़ा होता है, जब धर्म पर बार होता है तब प्रधानमंत्री से लेकर हर नेता कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दिए जाते हैं। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। हिंदुओं को जगाने के लिए भारत में सबसे बड़ी दिक्कत है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये रूढ़िवादिता। इसको मिटाने के लिए हमने प्रण लिया है। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, अगर देखिए बटेंगे और कटेंगे। जब मंदिर टूटता है, जब साधुओं को मारा जाता है, तब सबको याद आता है अब तो एक होकर जवाब देना होगा। लेकिन जैसे ही धर्म का संकट टलता है, जाति की राजनीति फिर जहर घोलने लगती है, तब हम पंडित बन जाते हैं, ठाकुर बन जाते हैं, यादव बन जाते हैं, गुर्जर जाट बन जाते हैं, यहाँ तक कि दलित, ओबीसी, स्वर्ण बन जाते हैं और हिंदू शब्द फिर किताबों और भाषणों तक सीमित हो जाता है। दोस्तों सवाल यही है, धर्म के लिए एक होना या फिर वोट के लिए बटना है? अगर हिंदू एकजुटता सिर्फ ट्रोल करने और लड़ने के लिए और समाज में हर मोड़ पर जाति के नाम पर दरार डालनी है, तो फिर दोस्तों हिंदू एकता सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाएगी। क्योंकि जब देश के लिए जान देने की बात आती है
तब सिर्फ धर्म याद आता है, लेकिन जब नौकरी, आरक्षण और सत्ता की बात होती है तब जाति की पगड़ी पहन ली जाती है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये आग अगर अब नहीं बुझाई तो जातियों में बटा ये देश कभी असली भारत नहीं बन पाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या जातिवाद के खिलाफ आज भी आवाज उठानी जरूरी है, या हम सिर्फ चुप रहकर अगली घटना का इंतजार करेंगे? कमेंट में बताइए और आवाज बनिए उस बदलाव की जो कब का लाने का समय आ गया है। जय हिंद दोस्तों।